तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब, ये वो नया स्लोगन है, ये वो नया नारा है जो चंद दिन पहले वजीर आला पंजाब ने मुतारिफ करवाया। अहले पंजाब को इल्म की रोशनी से रोशनास करवाने के लिए उनके जज्बे को सलाम। लेकिन जो हकाइक आज की इस रिपोर्ट में हम दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद महकमा एजुकेशन पंजाब की असलियत का भांडा फूटने वाला है और ऐसे तल्ख हकाइक सामने आने वाले हैं कि बड़े बड़ों की नींदें उड़ जाएंगी। बाहर नहीं जाएगा। और भी कमरे में पेपर हो रहे हैं? नहीं सिर्फ यही मैं ले रहा था। क्यों मैं क्यों कर रहा? नहीं, मैंने कोई किसी से शीट नहीं कर, कुछ नहीं किया जी, खाली पेपर है। ये शीट खाली है। इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर लड़के राइटर्स जो हैं बैठे हुए हैं, लड़कों के पेपर दे रहे हैं। सवाल पैदा नहीं होता। मेरे पास रोल नंबर स्लिप है, सवाल पैदा नहीं होता। एक साथ 4-4 5-5 घुसे हुए हैं। भारत इधर आबिद साहब ओए यार, ओए एक्टिंग चेक करें। ओह यार, कमाल हो गया, कमाल ही हो गया। आ जाओ। पंजाब में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात की शफाफियत का पोल खुल गया। वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब की रिहाइशगाह से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर वाकई इम्तिहानी मरकज में क्या हो रहा है, जुर्म बोलता है की टीम को अपने इन्फॉर्मर के जरिए एक चौंका देने वाली खबर मिली। रायवेंड का ये इलाका है जहाँ पर ये सेंटर बना मैट्रिक के उन तालिब इल्मों के लिए जो कि मैट्रिक के इम्तिहानात दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जुर्म बोलता है की टीम आपको दिखाएगी, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके अब आपको इंतहाई करीब से, कि ये एक तस्वीर है, तस्वीर के ऊपर फोकस कर लें और ये आपने तस्वीर देखी। अब जरा इसका रोल नंबर है 171509, ये इसका रोल नंबर आ गया, मोहम्मद सुहेल सज्जाद। ये एक रोल नंबर स्लिप थी, लेकिन रुकिए, ये दूसरी रोल नंबर स्लिप भी देखिए। इस दूसरी स्लिप पर भी उसी लड़के की तस्वीर लगी हुई है, बस नाम में मामूली तब्दीली की गई है। एक पर मोहम्मद सुहेल सज्जाद और दूसरी पर सुहेल अहमद, लेकिन ये एक ही लड़का है जो 2 इम्तिहानी मराकिज पर अलग अलग पेपर दे रहा है। एक जगह पर अपना पेपर और शाम के औकात में दूसरी जगह पर किसी और का पेपर, या फिर शायद दोनों जगह पर किसी और का पेपर। सिर्फ यही एक सबूत नहीं, जुर्म बोलता है की टीम को एक ही सेंटर पर दूसरे तालिब इल्मों की जगह पर पेपर देने वाले 6 तालिब इल्मों की रोल नंबर स्लिप मिली, जबकि इन्फॉर्मर के मुताबिक उनकी तादाद 17 के लगभग थी। अब ये 6 लोग हैं फिजा, और ये 6 अफराद 28 लोगों के पेपर्स दे रहे हैं उस सेंटर में बैठ के। बहरहाल जुर्म बोलता है कि टीम यहाँ से निकलने लगी है, एसपी सदर के पास जाएंगे। एसपी सदर साहब से पुलिस की नफरी हासिल करने के बाद इन सेंटर्स पर जाएंगे। बहरहाल जुर्म बोलता है कि टीम कोशिश करेगी तो वज़ीर आला का वो जो एक नारा है, पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब, वो उस नारे का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। और एजुकेशन की मिनिस्ट्री तो आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, राणा मशहूद साहब के पास है। ये है तालीम के वो आला मयार जिनका ढोल पीटा जाता है। बूटी माफिया को खत्म करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस माफिया की गिरफ्त आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी कल थी। लेकिन किसी ना किसी को तो आगे बढ़कर इसके खात्मे के लिए इक़दाम करने होंगे। तो चलिए इब्तिदा करते हैं। जुर्म बोलते हैं कि टीम एसपी जाहिद नवाज मरवत साहब के ऑफिस पहुंच चुके हैं। ग्रीन टाउन थाने में ये बैठते हैं। इन्हें तमाम तर हकाइक और वो जो है फुटेज दिखाएंगे, वो स्लिप्स दिखाएंगे और उसके बाद पुलिस को कहेंगे कि वो कार्रवाई करे। हमने एसपी साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने हमारे सामने मुतालिका थाने को हिदायत की। ये आपके पास टीम आ रही है यार भाई, इनकी पूरी हेल्प कर लेना, जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरी कर लेना, ठीक है? जो भी होता है फिर हम आपको सर। एसपी की हिदायत के बाद जुर्म बोलता है की टीम पहुंची थाना रायविंड के इलाके में, जहां बूटी माफिया के खिलाफ ऐसे शवाहिद सामने आने वाले थे जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए। अड्डा प्लाट रायविंड रोड पर पहुंच चुकी है और ये बिल्कुल सामने जो सड़क जा रही है दाएं जानिब, ये बिल्कुल सीधा, तो तकरीबन 3, सवा 3, साढ़े 3 किलोमीटर के फासले पर वजीर आजम साहब का जाती उमरा का महल है और यहाँ से बिल्कुल ये सड़क जो आगे जाती है वो हमारी मंजिल है, जहां पर पढ़ो पंजाब और बढ़ो पंजाब के नारे का मजाक उड़ाया जा रहा है। तालीम का मजाक उड़ाने वालों को सबक सिखाने ही जुर्म बोलता है की टीम निकली थी और अब इस मिशन में पुलिस भी हमारे हमरा थी।
फिजा पुलिस अड्डा प्लाट की चौकी अड्डा प्लाट की पुलिस तो यहाँ पर आ चुकी थी। ASI मंशा साहब यहीं पर खड़े हैं और अब मजीद फोर्स, क्योंकि हमने इनको बताया कि आगे मज़ामत भी हो सकती है और इसलिए कुछ जो है पुलिस और होनी चाहिए, जिस पर इन्होंने अगली पिकेट पर अपने गाड़ी को भेजा। सर कहाँ से फोर्स मंगवाई गई है? वो है आगे नवाज शरीफ मेडिकल पुलिस पे 2 जवान हैं, वहाँ से मंगवा लेते हैं। और अगर थाने की मुआवनत की जरूरत पड़ी तो वहाँ से भी आ जाएगी? हाँ आ जाएगी, वो स्टार साहब को फोन करते हैं, आ जाएगी। अगरचे जुर्म बोलता है कि टीम को कंफर्म इतला थी कि ये इम्तिहानी मरकज बिक चुका है, मगर वहां जाकर जो सूरत हाल सामने आई वो हमारी सोच से भी ज्यादा खौफनाक थी। जी ये सेंटर है। छापा पड़ते पूरे स्कूल में भगदड़ मच गई और हमारे पहुंचने से पहले सबूत छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन जुर्म बोलता है। और वो पर्चियां लेते हैं ना, पर्चियां। ये सेंटर है जी जहां पर वो बोर्ड का सेंटर बना हुआ है। हाँ जी, मैट्रिक के इम्तिहान कहाँ हो रहे हैं? वो बाहर नहीं जाएगा कोई अब। और भी कमरे में पेपर हो रहे हैं? नहीं कि सिर्फ यही कमरा? यही कमरा है जी। कोई लड़का आपका ना बाहर नहीं जाएगा? जी नहीं जाएगा। ये वो जगह है जी। ये कौन सी क्लास के पेपर हो रहे हैं? 9th के। 9th जी। नहीं सिर्फ ओनली 9th के जी। कितने स्टूडेंट्स हैं जो पेपर दे रहे हैं? ये स्टूडेंट्स 174। 174 बच्चा इधर ही बैठा हुआ है? और तो कोई नहीं ये हाल ही बस यही होगा। मैं अभी आपको ना कुछ रोल नंबर्स देता हूँ, वो रोल नंबर्स बाहर निकालें। सुपरिटेंडेंट की घबराहट साफ बता रही थी कि दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन स्टोरी में आगे चलकर आपको अंदाजा होगा कि दाल में कुछ काला नहीं था, बल्कि सारी दाल ही काली थी। ये स्टूडेंट कहाँ है? ये खाली दे के चला गया जी। हाँ जी, चला गया, भाग गया चला गया। ये तो इसको पेपर नहीं आता होगा, चला गया छोड़ के। ये खाली पेपर दे गया? दे गया, ये देख। एक सेकंड, ये कितनी देर पहले देके गया? ये तकरीबन जो है इसको हो गए हैं 15 मिनट पहले। चले, ये एक रोल नंबर के साथ इसको इधर ले आए। इसका पेपर इधर ले आए मेरे भाई। ये पकड़े सर। अगला 27 72 32 229 का पेपर है और आपके पास दूसरा पेपर इससे लिया। अभी आपने जब मैं एंटर हुआ था आप इससे पेपर ले रहे? मैं ले रहा था। क्यों मैं क्यों कर रहा? नहीं मैंने कोई किसी से शीट नहीं पकड़ी। सर एक मिनट। अच्छा। कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, इसका फैसला बस थोड़ी ही देर में होने वाला था। आपके पास अगर नहीं है ना तो इसका मतलब है पेपर दे भी तो रहे हैं ना लड़के। अब मैं रोल नंबर स्लिप में चेक कर लूँ ना? असल बात ये है, छोड़ दें। फीस आपने कहा है ना, वो मेरे पास नहीं। इसका मतलब है पेपर दे रहा है बैठ के? नहीं, कोई नहीं दे रहा। क्यों? इधर नहीं है, उधर को दे रहा होगा, फिर देख लें, अब चेक करें। मेरे भाई जो प्रेजेंट शीट्स पे नहीं, उधर तो बैठा होगा ना पेपर। हाँ, रोल नंबर स्लिप के ऊपर 208277 रोल नंबर है और 277208 है और इनको मैंने खुद देखा है। इसको पेपर इससे इन्होंने लिया है, जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ इससे पेपर इन्होंने पकड़ा है। मैंने पकड़ा है जी। और इसके ऊपर 3 रोल नंबर लिखे। जगह दो जी, जगह दो। अभी जो है ना चेक हो जाता है। जो हमें कौन सा लड़का है? ये पेपर खुद किया ना? कुछ किया हुआ? कुछ नहीं किया हुआ जी, खाली है शीट। खाली पेपर है ये शीट खाली है जी। इससे पहले कि दूध का दूध और पानी का पानी होता, एक साहब इंतहाई गुस्से की हालत में इम्तिहानी मरकज में दाखिल हुए और जुर्म बोलता है कि टीम पर बरस पड़े। इसलिए भेजा। आप कौन है? मैं ऑनर जी। ऑनर स्कूल। आप स्कूल के ऑनर हैं? मैं मुतलका पुलिस के साथ आया। नहीं, कोई पुलिस नहीं। आप लेटर दिखाए हमें। लेटर दिखाए। आप स्कूल के हैं ना? मैं अब्दुल जब्बार शाहीन साहब को बुला रहा हूँ। जिसको मर्जी बुलाएं। आप लेटर दिखाएं। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर लड़के राइटर्स जो हैं बैठे हुए हैं, लड़कों के पेपर दे रहे हैं। सवाल पैदा नहीं होता। मेरे पास रोल नंबर स्लिप है। सवाल पैदा नहीं होता। हमारे 2 मिनट ठहरे ना। हमारे स्कूल में ऐसे नहीं होता। 2 मिनट ठहरे ना, आप कोऑपरेट करें। नहीं, लेकिन मैं पुलिस लेकर ही आया हूँ ना। कंट्रोलर को टेलीफोन करें। परमिशन नहीं होती बोर्ड में। ऐसे तो नहीं, जिसके घर में जैसे मर्जी निकल जाए। एक सेकंड सर, वो तरीका बंद करो कैमरा।
बंद करें कैमरा। आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं ये बता दूँ क्योंकि बगैर अथॉरिटी के आप अपने आराम से चले आराम से देख रहे हैं आप, जिसको भी आईना दिखाओ वो आंखें दिखाना शुरू कर देता है। जुर्म बेनकाब करने पर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर इस स्कूल के प्रिंसिपल तक सब बौखला गए और इस जुर्म को छुपाने के लिए सबने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बंद करें कैमरा। आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं ये बता दूँ क्योंकि बगैर अथॉरिटी के आप अपने आराम से आप पुलिस से बात करें। बात नहीं, आपको सेंस नहीं है कि किससे आप एक सेकंड इसका मतलब मुतलका पुलिस हमारे साथ है जी। मैं आपको लेटर दिखाता हूँ। ये एक मिनट, क्लासरूम, एक सेकंड आप आराम से सर एक सेकंड, ये काम ना करें, ये नहीं आप ले सकते। एक सेकंड मंशा साहब, ये लोगों के एक मिनट, ये पेपर लोगों के दे दे। ये पेपरों को मत छीने आप। पेपरों को आप नहीं छीन सकते। आप कैमरे से पीछे हो जाएं। मंशा साहब, कैमरे से आपकी मेहरबानी है। आप मालिक है ना, तो आपका सेंटर के साथ आपका सेंटर से ताल्लुक है क्या? आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से तो नहीं है ना? आपका सेंटर के साथ कोई आपके स्कूल में तो नहीं हम आए? आपके स्कूल में आपकी सर एक मिनट रहे, आप कैमरे को नहीं छेड़ सकते। आपके स्कूल में सेंटर बना है, ये पुलिस मुतलका पुलिस साथ है। कोई मुतलका पुलिस नहीं है, हमें लेटर दिखाएं। मुतलका पुलिस थाने की पुलिस साथ है, पुलिस का लेटर दिखाएं। ये बात इसको कैमरे को छोड़ दें सर, कैमरे को छोड़ दें। आपने प्लीज एक सेकंड आप इस तरीके से नहीं कर सकते, गलत कर रहे हैं। गलत है, आप गलत कर रहे हैं। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपके ऊपर ताल्लुक क्या है? आप अंदर से हमें लड़के चेक करने दें। जो लड़के आपको नो अथॉरिटी, आप कोई अथॉरिटी नहीं मेरी है। बात सुने, आप वो काम कर रहे हैं कि आप उन्हें शह दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप किसी बच्चे को पेपर नहीं करने और मेरा कौन सा बच्चा है सर अंदर? इसीलिए आप आए। आपका इससे कोई रेलेवेंस नहीं है। ये बोर्ड का सेंटर है। बोर्ड का सेंटर है, आप इसमें कैसे पुलिस को रोक सकते हैं? आप पुलिस को नहीं रोक सकते। आप मुझे बोर्ड का आप मेरे से लेटर आप पुलिस को नहीं रोक सकते हैं। आप गलत कर रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं चेयरमैन और सर आप एक सेकंड सर मेरी बात सुने, आप गलत कर रहे हैं। आप उन लोगों को जहाँ इधर से कोई सर एक मिनट रहे, ये आप ये तमाम चीजें खराब कर रहे हैं आप। ये जिस तरीके से जो यहाँ पर हुआ है ये आपके सामने है। इनका रोल नंबर स्लिपें चेक नहीं करने दी और जिस तरह दावा बोला गया है, जिस तरह बोला गया, और क्या किया सर? कुछ नहीं है ये हमें। सर मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, हम मुतलका पुलिस के साथ आए हैं। यार आप कैमरे से पीछे हो जाए भाई, आप कैमरे के आगे ना आए, आप कैमरे के आगे मत आए। कोई कानून नहीं, बंद करिए कैमरा। मेरी बात सुने सर, आप ये हम नहीं, हम मैं बता, मुझे ये लड़के चेक करने देना। क्यों चेक करने? जो खाली शीटें ली गई हैं, ये सबसे बड़ा सबूत है। अथॉरिटी आपके पास? और सर हम लोग दिखाए ना, मैं पुलिस को लेकर आया हूँ ना, अथॉरिटी है ना पुलिस का लेटर दिखाएं। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर खुलेआम जो है चीटिंग करवा रहे हैं। मेरे भाई भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं होती। आप लेटर दिखाएं। ये लड़के यहाँ से बाहर भाग रहे हैं। आप नहीं देखिए, अल्लाह का शुक्र है। सर इस तरह मेरी बात सुने, मैं तो किसी के कहने पर आया हूँ। मैं मुतलका एसपी साहब से बात करके पुलिस लेकर आया हूँ। ये मेरे पास रोल नंबर स्लिप्स हैं। लेटर दिखाएं मुझे। किस चीज का लेटर? जो आपके पास है। मैं सेक्रेटरी स्कूल्स को बुलाने लगा हूँ यहाँ। बिल्कुल बुलाएं। हाँ तो बस ठीक है, आप हमें मौका तो देना। नहीं ऐसे तो नहीं मौका होता। तो आप हमें अंदर आए ना, अंदर आप कौन से चीजें लेने लगे? आप अंदर नहीं जा सकते जब तक आप मुझे अथॉरिटी नहीं दिखाते। ये अजब दस्तूर है। जुर्म करने के लिए किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं, लेकिन जुर्म बेनकाब करने के लिए अथॉरिटी दरकार है। मगर जो शवाहिद यहाँ से मिल रहे थे उन्हें झुटलाना आसान ना था। ऐसे ही भाग रहा था, पेपर दे दिया उसने। ये 166 277 166 रोल नंबर स्लिप है। बाहर से कोई बाहर फेंकी है किसी ने। इसका मतलब ये है कि 166 रोल नंबर वाले स्टूडेंट के पास अपनी
रोल नंबर साल ही पैदा इसकी उम्र देख लेना जरा। ये हमारे मेन गेट में 1960 में ये पैदा हुआ है, 9वीं का पेपर दे रहा है ये। तो चाहे दे रहे 1960 में ये पैदा। सर पूछे ये डिटाई की इंतहा नहीं तो और क्या है। ये साहब तो हद से बढ़ गए, अपना जुर्म तस्लीम करने के बजाय छापा मारने वालों पर ही इल्जाम लगा दिया। हमारे इन्फॉर्मर ने हमें इत्तला दी हुई है कि ये बंदे का भी पेपर किया गया। पेपर नहीं करने दिया हमने। आप ड्रामेबाजियां कर रहे हैं हमारे साथ। किसको पेपर? ये मुझे पता चला है सारा, मुझे पता चला। किसको पेपर नहीं करने दिया? जो ना आपके बच्चे को पेपर नहीं करने दिया हमने। अच्छा। आपने उल्टा ड्रामा। नाम बताए जी हमारे बच्चे। आप उसका नाम बता देना, रोल नंबर बता दें जिसके लिए आप काम लगाए। वो भी मैं बता दूंगा। यार आप कौन है बीच में? आप कौन है? मैं कॉमन इंसान हूँ। कॉमन इंसान है ना, वो मालिक है, उनसे बात करने दे। 1 मिनट सब्र कर। आप कॉमन इंसान हैं। आप क्या कर रहे हैं सेंटर? मैं यहाँ पे मैं आपके साथ ही आया हूँ। मेरे साथ आए? हाँ, मेरे साथ क्यों आए हैं? क्योंकि आप यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं हम देख रहे हैं। मेरे साथ आए हैं। मंशा साहब, आप मजीद पुलिस बुलाएं, मजीद पुलिस आप बुलाएं। एसपी से मेरी बात कराए, मेरी एसपी साहब से बात कराए। आप हमें लीगली तौर पर नहीं रोक सकते। ये बंदा कौन है? ये पुलिस मुलाजिम है? बिल्कुल बोर्ड वालों की तरफ से। आप कहाँ से ड्यूटी है? यहाँ पे कहाँ से लगी है? किसने लगाई है? बोर्ड वालों ने लगाई है। हमारे पास लेटर है वगैरह। बोर्ड के मुलाजिम हो? नहीं, स्कूल के मुलाजिम है। तुम स्कूल के मुलाजिम? सिक्योरिटी तो ये गार्ड असले के दौर पर तुम यहाँ पर जो है बूटी करवा रहे हो? बोर्ड वालों से जाके पूछे। इसका क्या तल्लुक है अंदर के साथ? ठीक है ये सारे मुझे पता है ड्रामे जो आपके होते हैं। सर, ये हम आपने फिल्म मेरी बात बनानी सुने है सर, मैं एक हल्ला गुल्ला मचाना है, बस और कुछ नहीं। मुजाहिमत हो रही थी, शवायद छुपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमें ये देखकर हैरत हुई कि हमारे साथ आए पुलिस एहलकारों के हाथ पांव फूल चुके थे और वो कुछ भी करने से कासिर थे। जिस पर हमने एक बार फिर एसपी साहब को कॉल मिलाई और मजीद नफरी की दरख्वास्त की, जिस पर मुतालिका थाने का एसएचओ थोड़ी ही देर बाद मजीद नफरी के साथ पहुंच गया। पुलिस की मजीद नफरी पहुंचने के बाद हालात कुछ साजगार हुए और फिर इस इम्तिहानी सेंटर का भांडा फूट गया। अब तक खेला जाने वाला खेल अपने इख्तिताम पे था। महकमा तालीम के अफसरान रिपोर्ट का ये अगला हिस्सा जरूर देखें और फिर खुद ही फैसला करें कि क्या इसके बाद भी किसी सबूत की जरूरत बाकी है। अपना स्टार साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप 2 मंशा साहब, आप और एक कांस्टेबल वो हमारे साथ इधर अंदर चलें। साथ आरआई साहब किधर गए? आरआई साहब को बुलाएं जी, आरआई साहब। अभी एक और आपको जो है, आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। आरआई साहब आप है ना, आए, आप हमारे साथ आए भाईजान। बाकी ना इधर से कोई जाए ना, ठीक है? आप लोग इधर ही वेट कर रहे हैं। भाई आप इधर आए जी, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर और लड़के हैं या नहीं हैं। और कोई ना है, बस आरआई साहब आप आगे आ जाए, अगले कमरे में चलते हैं। बस ये दरवाज़ा बंद कर दें। ये इसमें कोई है? ये खुला खोलें जी, इसमें खुलवाएं इसे। बेटा खोलो, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। वो स्टूडेंट निकला, वो देखें जी, ये जनाब, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ जी, इधर सामने। जी सर। हाँ, इधर क्या कर रहे थे? सर मैं मैट्रिक के पेपर दे रहा था। अच्छा, इधर बैठ के? सर मैं वॉशरूम करने आया। अच्छा, वॉशरूम इधर आए थे? वॉशरूम उधर है बेटा, आ जाओ। सर मुझे इधर पढ़ो जी, पढ़ो ओह इधर आबद साहब ओ यार, ओह एक्टिंग चेक करें। ओह यार, कमाल हो गया, कमाल ही हो गया, कमाल हो गया। आ जाओ। लीजिए पहला सबूत। खुल गया ढोल का पोल और फिर इसके साथ ही सबूतों का ढेर लग गया। आहा, वॉशरूम के अंदर एक साथ 4-4, 5-5 घुसे हुए हैं। मारो, ये देखें वॉशरूम में आए सर। अच्छा, वॉशरूम में सर, ये देखें। ये 1 घंटे से हम इधर हैं सर वो पकड़े जनाब, इनको पकड़े। ये मुंह को छुपा रहे हो? कोई भी नहीं है। बार नीचे मुंह दिखा। उन्होंने कहा था। चल, किन्होंने कहा? उन्होंने कहा। किसने कहा था? उसका नाम बताओ। सामने नहीं, किसने कहा? मैं बताता हूँ। रास्ता बंद, किसने कहा था? दरवाजा बंद कर देता। अच्छा, चलो आगे आओ। ये जुर्म बोलता है कि टीम का सरप्राइज पैकेज आपके लिए, खसूसी तौर पर वज़ीर आला साहब आपके घर के करीब। बस बेटा, बस दिखाता हूँ मैं तुम्हें अभी
सारे निकलेंगे इस कमरों से। सर एक मिनट, आ जाते हैं सबर करें। ये कमरा खुलो। और कितने लड़के हैं सर? वॉशरूम में आए सर। और कितने लड़के हैं? पता नहीं सर, हम आए हैं इंदर से इंदर। सर आप रेड कीजिएगा। आप रेड कीजिएगा कीजिएगा तालीम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सीएम साहब का डायरेक्टिव है स्पेशल। आप सर करें, रेड करें। अच्छा, बाहर से कुंडी लगी हुई। अब तो ये शक मजीद कवी हो गया था कि बाकी कमरों में भी लड़के छुपे हुए हैं। जहां बाकी कमरों की तलाशी जारी थी, वहीं हमने ये ब्रेकिंग न्यूज अपने न्यूज रूम तक भी पहुंचा दी। इससे पहले कि हमारी DSNG वैन इस स्कूल तक पहुंचती, एक और इंकिशाफ होने को था। बहरहाल खुशी मोहम्मद साहब आ रहे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन है मेरा ख्याल में, वो आ रहे हैं। और ARY न्यूज की DSNG वैन भी बुला ली गई है। और अब ये लाइव, आओ जी आओ इधर देखें जरा। तो जनाब, अब हम आपको वो लम्हात दिखाते चलें जिन्हें देखने के बाद सरशर्म से झुक जाएंगे। ऐसा तो शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जो मनाजिर मेरी टीम ने इस इम्तिहानी मरकज में देखे। यार एक्टिंग क्या करें। ओ यार कमाल हो गया, कमाल ही हो गया, कमाल हो गया। आ जाओ आज और भी देख लो यार, जो बिस्तरे के अंदर ही घुस आ गया। ये देखें ये पेन कहाँ पे रखे? पेन कमरों से इन लड़कों की बरामदगी के बाद स्कूल के प्रिंसिपल की गरजदार आवाज अब कब कपा रही थी, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अब हमें भी धमकियां दे रहा था। सर अब ये बताइए क्या है ये क्या कर रहे थे वहाँ? क्या कर रहे थे? छोड़ो यार, साहब ने कहा इनको नहीं बाहर निकालें और ताला लगाएं। अभी आ रहा हूँ, मुझे भी पता है। अभी लाइव भी चलेगा। अभी CM साहब भी आएंगे। अभी CM साहब भी आएंगे, आप फिक्र ना करें। डायरेक्टिव है तालीम का म्यार बढ़ाना है। पढ़ो पंजाब, कमाल हो गया है। पढ़ो पंजाब और बढ़ो पंजाब। ये मुंह क्यों छुपा रहे हो? सच की जीत हुई और झूठ हार गया, मगर अब भी स्कूल इंतजामिया किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। सीधा जुर्म बोलता है कि टीम ने अब हमारे ब्यूरो ऑफिस फोन करके जो है ब्यूरो ऑफिस बताया, और हमारी न्यूज की टीम अब बाहर आ चुकी है। और ये स्कूल इंतजामिया ने अंदर से दरवाजों को ताला लगाया हुआ है और ये दरवाजा नहीं खोले, जबकि DSNG वैन हमारी बाहर आ चुकी है। वो भी वैन अब इसके लिए रास्ता नहीं खोला जा रहा। और इसके बिल्कुल राइट साइड पे वो कांस्टेबल्स हैं, ये स्कूल इंतजामिया के लोग हैं जो ये फोन पर बातें कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस एहलकार को नीचे भिजवाया है गेट खुलवाने के लिए। ये जो है हालात है इनके। आखिरकार पुलिस की मुदाखलत के बाद ARY न्यूज की टीम को स्कूल के अंदर आने की इजाजत मिली। ताम महकमा एजुकेशन का अमला अभी तक नहीं पहुंचा था और दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल ने तालिब इल्मों को उकसाना शुरू कर दिया ताकि हंगामा खड़ा करके सारे शवाहिद खत्म किए जा सके। अंदर 250 स्टूडेंट है जो उनका ये कहना है कि ये मुश्तिल हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। और वो लड़के हैं चीटर्स जो पकड़े हैं मैंने दूसरी जगह से, कंबलों के नीचे, बाथरूमों के अंदर इस तरह छुपे हुए थे। मैं अपने लिए मुश्किल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको वजह से ताला लगा दें। ताला क्यों लगा? एक सेकंड ना सर, अब मुश्किल हो रहे हैं। कंट्रोलर आ रहा है यार, उससे बात कंट्रोलर करें यार। आप इधर खड़े हो ना। आप खड़े हो जाओ। हाँ जी खड़े हो। कंट्रोलर साहब आ रहे हैं। कंट्रोलर साहब को आने देना भाई। ये मंशा साहब थ्रेड कर रहे हैं कि जी लड़के मुश्किल हो रहे हैं, 200-250 लड़का है। कैसे लगे हुए देखा आप?
इनसे पूछो। ये जरा आप कंट्रोल करें, क्या कर रहे हैं अंदर? मैंने आप कंट्रोल कर लें सर, मैं आपके सामने कह रहा हूं। अब ये लाइव चल जाना है मामला। ये देख लें पहले, आप इसको देख लें सर। ये ले एक सेकंड, टेस्टिंग चेक करने वाले ये क्या एविडेंस है, एक्सट्रीम कॉलेज का स्टूडेंट है। ये एक्सट्रीम कॉलेज का स्टूडेंट है, कंप्यूटर का। और फिर कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार महकमा एजुकेशन की टीम सारे शवाहिद मिटने से पहले पहुंच ही गई। कैसे हैं सर आप? आपका डेजिग्नेशन सर? मोहम्मद डिप्टी सेक्रेटरी अभी बात। डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन? जी डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंड ईयर, बोर्ड ऑफ इंटर। यहाँ पर सर चीटिंग हो रही थी, 10 राइटर्स पकड़े हैं, उनका बयान आप पहले सुन लें। अंदर के जो हमारे पास राइटर से कैमरा किसी और की जगह पे पेपर देने वाले वो इधर उसको अभी आप ऐसा करें, हम पूरा रिकॉर्ड आपको पेश करते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आप ये भूल जाए कि वो उन पे पूरा कानून के मुताबिक एक्शन हो। बात ये वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, उनको छुपाया क्यों गया? मैं अर्ज करता हूं। बात ये है कि इस जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे आउटसाइडर होना ही नहीं चाहिए, आ ही नहीं सकता। स्कूल के बच्चे हैं तो फिर RI साहब को मैं पूछूंगा कि जी वो बच्चे क्यों, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि दफ़ा 144 है, 100 गज के करीब कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता। इवन जब मैं भी आया हूँ, मैं 2-3 मरतबा आया हूँ, मैंने सबसे पहले अपना ये लेटर पेश किया है कि जी ये मेरा लेटर है, ये मेरा ID कार्ड है और मुझे सेंटर में जाना है। तो जब हम खुद उस पर अमल करते हैं तो किस तरह मुमकिन है दूसरा कोई क्यों ना करे। तो अभी मैं चेक करता हूँ एक रिकॉर्ड, एक पेपर, और अगर ऐसा ज्यादती किसी के साथ नहीं, ये बच्चे हैं हमारे बच्चे। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो फिर मेरे भैया कानून के मुताबिक एक्शन है। कानून के मुताबिक जो भी एक्शन होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे सीनियर रिपोर्टर उल्फत मुगल ने इन इम्तिहानी मराकिज की असलियत का पर्दा कैसे चाक किया, जरा गौर से सुनिएगा। अली भाई, ये जब सेंटर दिए जाते हैं तो ये सेंटरों की बोलियां लगती हैं, कौन कितने पैसे देता है उस हिसाब से सेंटर बोर्ड इंतजामिया जो चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड होता है, ये सारा उसकी छतरी के नीचे हो रहा होता है। फिर सेक्रेटरी एजुकेशन को सारे मामलात का पता होता है। जब आपके पास लाहौर में इतने स्कूल्स हैं तो क्या वजह है कि एक निजी स्कूल को आप इतना बोर्ड इतना नवाज रहे हैं, फिर उसने 3rd फ्लोर पे रखा हुआ है, इतना सीक्रेट चीज़ों को रखा हुआ है। और दूसरी बात यह कि अगर ये सब कुछ हो रहा था, क्या बोर्ड इंतजामिया को तो पता ही नहीं था? हमारे कॉल ARV न्यूज़ की टीम यहाँ पे पहुँच गई है, वो अभी पहुँच रहे हैं। और ये बड़ा पुराना तरीका होता है कि किस तरीके से सेंटर बेचे जाते हैं, फिर बच्चों को यहाँ पे ऑफर्स दी जाती है कि जो बच्चा फी पेपर इतने पैसे देगा वो यहाँ बैठ के नकल कर सकता है। अगर जो बच्चा यहाँ बैठ के देख के भी नहीं लिख सकता तो उस बच्चे को ये फैसिलिटेट किया जाता है कि एक राइटर यहाँ पे हायर किया जाता है, उसको पैसे दिए जाते हैं 20,000 50,000 रुपए के विवज, उसको बैठ के उसकी मर्जी के मुताबिक पेपर हल कराया जाता है। जब इस तरीके से पेपर हल होंगे तो फिर ऐसे तालीमी मयार का अल्लाह ही हाफिज है। स्टोरी की ओपनिंग में हमने जिस लड़के की तस्वीर 2 रोल नंबर स्लिप्स पर दिखाई थी, वो साहब भी पकड़े गए हैं। ये इस बच्चे की दोनों रोल नंबर स्लिप्स हैं, एक सुबह की एक शाम की। ये देख लें पहले, आप इसको देख लें सर। ये ले एक सेकंड, टेस्टिंग चेक करने वाले ये क्या एविडेंस है, एक्सट्रीम कॉलेज का स्टूडेंट है। ये एक्सट्रीम कॉलेज का स्टूडेंट है, कंप्यूटर का। इसको छोड़ दें यार, इससे चेक करना है। इससे एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, सारा कुछ करते रहिएगा। ये दोनों सर रोल नंबर अलग हैं, ये दोनों एक ही लड़का है, वो खड़ा है। ये वही दोनों रोल नंबर स्लिप्स हैं जिनको बतौर सबूत हमने अपनी रिपोर्ट के शुरू में दिखाया था, और अब वो लड़का भी पकड़ा गया। बता दो, जान छुड़वा देता हूँ। हाँ भाई, ये दोनों रोल नंबर स्लिप है आपकी? सर मेरी तो मेरे पास है सर, इनका नहीं पता सर। ये तुम्हारे ही है, ये तुम्हारी तस्वीर है सर। तस्वीर मेरी है सर। जी सर, तस्वीर तो मेरी है सर। तुम्हारी है ना? जी सर। नंबर क्या करें? 27 देना बाकी है रोल नंबर। पहले तकलीफ करने सर। ये किसी और सेंटर में सुबह पेपर दे रहा है और शाम में यहाँ पेपर दे रहा है, यही तो क्या ये इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। ये इसका मैं रोल नंबर नोट करता हूँ। महकमा एजुकेशन के इस ऑफिसर ने सारे मामले की छानबीन की, तालिबे इल्मों से पूछताछ भी की गई, लेकिन मौके पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ देने के बजाय इन साहब ने बड़े ही नप्पे तुले तरीके से जवाब दिया। जी, जो रोल नंबर आपने मुझे दिए हैं
9 रोल नंबर ये हैं, एक वो रोल नंबर जो आपने बताया कि जी एक बच्चा जो रायविंड वाला था, ठीक है, वो उसका जी वो भी मैंने नोट किया है। हम कर रहे हैं कि उनके हम अलग से केस बना के भेज रहे हैं बोर्ड को, बाकायदा हमारा एक